गाइज, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। बहुत बहुत स्वागत है आपका माधव कुछ व्लॉग में। तो आज हमारी वापसी हो रही है यहाँ से। मतलब कि जो हमारा मामा के गांव था, मतलब वहाँ से हम वापस जा रहे हैं अपने गांव में। तो बहुत ठंडा मौसम हो रहा है, बारिश का मौसम हो रहा है। पीछे देख ही लो कैसा पूरे में फॉगी फॉगी मौसम हो रहा है, पूरा ओस ही ओस हो रही है। पता है, स्टार्टिंग में जब पहुंचते थोड़ा सा लगता है, क्योंकि हम आए हुए हैं दिल्ली से, वहाँ का क्लाइमेट थोड़ा डिफरेंट है। बट यहाँ पहुँचते यहाँ मौसम थोड़ा अलग होता है, तो बॉडी को एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन जैसे 1 या 2 दिन बीत जाते हैं उसके बाद तो बहुत ही अच्छा फील होता है। अब ये सोच के मन परेशान हो रहा है कि साला वापस दिल्ली में जाना है, वहाँ पे इतनी भयंकर गर्मी और धूप है। तो अभी तो हम जा रहे गाँव। तो सबसे पहले तो अभी हम आए हैं ऊपर बड़े दादा के घर। वहाँ पे हमारे मतलब बड़े दादा के घर में मंदिर है देवी का। तो वहाँ पहले हम भेंट लगाएंगे, मत्था टेकेंगे, भभूति लेके जाएंगे। उसके बाद फिर हम जाएंगे अपने गांव। तो गाड़ी हमारी ऊपर आई हुई है। कौन सी जगह है दादी वो ऊपर? गैर खाल है। गैर खाल में टैक्सी आएगी, वहाँ से हम जाएंगे अपने बैजरो, स्यूसी बैजरो। वो हमको घर तक छोड़ेगी। पंकज भाई भी आ चुका है, पंकज भाई भी नीचे से ऊपर आ रहा है। और वो भी दादा से मिल के ये सब करके फिर जाएगा गाँव। तो मौसम तो बहुत अच्छा हो रहा है, मज़ा भी बहुत आ रहा है। अब चलते हैं सीधा अपने गाँव, स्यूं सी आम कुलू। मिलते हैं आगे, बाय। निकलना तो हमको 10:30 बजे था, लेकिन देख रहे हो बारिश शुरू होगी और पीछे मौसम देखो क्या फॉग ही फॉग टाइप का हो गया, पूरा कोहरा ही कोहरा हो गया। निकल ही नहीं पा रहे। एक्चुअली हमको आज किसी वजह पे पहुंचना है गाँव, क्योंकि आज से वहाँ पूजा शुरू हुआ है। और देख रहे हो पीछे जन्नत। ऐसे मौसम को देख के लगता है हाँ यार, हम तो इतनी अच्छी जगह से हैं, उसके बाद भी हम कहाँ सड़ रहे हैं, मर रहे हैं इतनी गर्मी में। और एक चीज़ और दिखा दो गाइस आपको, पीछे देखो वहाँ पे कितना सही लग रहा है व्यू। पहाड़ पूरा ढक गया है, पूरे बादल पूरे नीचे आ चुके हैं कोहरे से। तभी तो बोला जाता है कि जो जो नॉन पहाड़ी लोग होते हैं, जो उत्तराखंड से नहीं होते, वो बोलते हैं तुम तो जन्नत वाले एरिया से हो, उसके बाद भी तुम कहाँ यहाँ रह रहे हो। बट क्या करें यार, रोजगार के लिए और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तो बाहर जाना पड़ेगा ही। गाइस लग रहा है आज ना इंद्र देव भी चाह नहीं रहे हैं कि हम यहाँ से निकले। बट आज हमको यहाँ से निकलना तो बहुत ही ज़रूरी है। बारिश ने सुबह से ऐसा हाल कर रखा है, देख रहे हो, बहुत चारों तरफ कोहरा ही कोहरा छा रखा पहाड़ों में। सामने देखो कितना बढ़िया कोहरा हो रखा है। बारिश रुके तो फिर हम निकले यहाँ से। गाइस यहाँ से हम चल दिए अपने गाँव की तरफ। हम जो हमारी जो टैक्सी है वो ऊपर आएगी। वो ऊपर जो सामने कोहरा दिख रहा है ना, उस साइड, वहाँ पे हमारी टैक्सी आएगी। वहाँ से फिर हम जाएंगे अपने गांव। फिलहाल के लिए हमको यहाँ से वहाँ तक तो पैदल चलना पड़ेगा। तो वही बात है ना, हर चीज़ के कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान है। देखने में अभी जैसे हम फील कर रहे थे, कितना अच्छा ठंडा मौसम हो रखा है, बढ़िया ठंडा पानी, बहुत अच्छा वेदर पूरा घूमने का। अभी वही है, हर चीज़ के कुछ फ़ायदे कुछ नुकसान है। तो अभी वहाँ तक हमको जाना है पैदल। ऊपर जो दिखाया था आपको मैंने अभी, वहाँ तक पैदल जाना। वहाँ से फिर वहाँ पे टैक्सी आएगी, वहाँ से फिर हम जाएंगे अपने गांव। तो अब देखो कि कब आया जाता वापसी यहाँ पे। हाँ, जितने मज़े किए उतने अब पैदल चलना पड़ रहा है। एक यहाँ पे मतलब एक चीज़ और है कि उत्तराखंड अब आते हैं ना, तो सिर्फ 2 दिन में ना रंग ऐसा हो जाता है ना, जितने हम गोरे होते हैं एकदम यहाँ के पानी की वजह से रंग एकदम डल हो जाता है। लेकिन चलो कोई बात नहीं भाई, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। कलर का क्या है यार, वो तो दिल्ली जा। देखो दादी दादी को हम कभी बोलते ना, दादी चलो दिल्ली में, कि यहाँ चलना है घूमने, वहाँ चलना है, दादी हमेशा बोलती नहीं यार मेरे को थकावट होती है, ये होता है वो होता है। सो गाइस 3 दिन रुके हम गाँव में। 3 दिन क्या होता है कि गाँव में फोकस किया जाता है खान पान में। 3 दिन कंटिन्यू क्या खाया गया, कुछ भी खा रहे हैं ना, कोई सब्जी खा रहे हैं, कुछ दाल खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, हर चीज़ में भर भर के घी। हालांकि घी मुझे ज़्यादा पसंद है नहीं और डाइजेस्ट भी नहीं होता, क्योंकि एसिडिटी की बहुत प्रॉब्लम है मुझे। कंटिन्यू हर चीज़ में घी, क्योंकि उनको होता है कि भाई दिल्ली में ये लोग पता नहीं कैसे दूध दही खाते हैं, अच्छा होता है नहीं होता, यहाँ पे तो प्योर है। तो बढ़िया, रास्ता भी ख़राब है, ध्यान से जाना पड़ेगा। सो गाइज हालत ना ख़राब होगी चलते चलते।
एक तो दादी सबसे पीछे है, दादी अब तक से बहुत आगे थी, अब दादी सबसे पीछे है। तो दादी का वेट करते करते आ रहा हूँ भाई, सब तो जवान जवान आगे चले गए, दादी पीछे रह गई, मैं दादी पीछे पीछे आ रहा है आराम आराम से। दोस्तों चल चल के ना हालत ऐसी हो गई है एकदम ख़राब। देखो कितने दूर दूर घर है यहाँ पे। एक सामने वो गांव है पुनेर गांव, पुनेर बोलते हैं उस गांव को, पुनेर गांव है। हम आए थे इधर से। ये है जसकोट सामने, जसकोट के ठीक थोड़ा नीचे की साइड है कफल गांव, कफल गांव है, और सामने है भंगलोड़ी। इतने दूर दूर गांव बसे। और दिल्ली में कैसे रहते हैं हम लोग, एक एक घर से दूसरे घर चिपका हुआ होता है। कभी सोचा था कि हम ऐसी जगह भी आएंगे, कभी कभी नहीं। यहाँ तक आ गए, अब थोड़ा सा और जाना है यहाँ से ऊपर। हमको वहाँ जाना है, अभी इतनी दूर, उतनी दूर तक और जाना है। पीछे पूरा फॉग ही फॉग हो रहा है, पूरा कोहरा ही कोहरा हो रखा है। ऐसे ऊपर भी हो रखा है, कितना अच्छा व्यू, कोहरा ही कोहरा हो रखा पूरा। गाइस व्यू देख रहे हो, क्या खतरनाक व्यू आ रहा है। वाह यार सीरियसली मज़ा आ गया देख। तभी तो लोग बोलते हैं कि तुम इतने स्वर्ग को छोड़ करके तुम दिल्ली में आके बसे हो, इसीलिए बोला जाता है। मतलब लोग इस चीज़ को देखने के लिए कितने रुपए खर्च करते हैं, तब भी उनको ऐसा नज़ारा नहीं मिल पाता। लेकिन नहीं है, फ्री में मिल रहा है हमको। एक पूजा देख रही है, गजब यार। ब्लॉग देखिए सीधा। हेलो गाइस, तो देखो पीछे हमारे भाई, इनको जो भी पहाड़ी होंगे वो शायद इनको पहचान गए होंगे। ये उत्तराखंड के काफ़ी फेमस यूट्यूबर्स में से एक हैं। इनके मोस्टली जो होता है, जो इनका कंटेंट होता है वो उत्तराखंड को एक्सप्लोर करते हैं। और जितने फेमस प्लेसेस होते हैं ना उत्तराखंड के, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, चाहे वो किसी भी तरीका हो, चाहे ट्रेडिशनल हो, सारे प्लेसेस को ये एक्सप्लोर करते हैं। और जो दिल्ली की या जो उत्तराखंड से आउटसाइड वाली ऑडियंस है, उन सबको उत्तराखंड से टच में रखते हैं। तो इतना बड़ा काम करते हैं। दिल्ली के और जो बाहर के लोग हैं उनको बहुत बड़ा एक वो है कि कंटेंट मिलता है उत्तराखंड से टच होने का। और जो हमारे उत्तराखंड के रहने वाले हैं उनको अपनी मतलब एक तरीके से पहाड़ों की जिनको याद आती है वो देखते रहते हैं। हम रेगुलर गांव में रहते हैं ना, तो अपना जो पहाड़ी कल्चर होता है वो उस टाइप की वीडियोस बनाते हैं। यात्राएं भी करते हैं, जैसे हमने 4 धाम यात्रा की थी, उसके बाद हमने कावड़ यात्रा की थी जो कि हरिद्वार से की थी, और पैदल आए थे हम हरिद्वार से। हाँ वो व्लॉग तो मैंने देखा, आपको पूरे 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 देखे वाले व्लॉग तो। रुद्रनाथ की सबसे कठिन यात्रा थी जो हमने 4 धाम में की थी, ये पैदल चल रहे थे। तो उस टाइम पे हम भटक भी गए थे, रास्ता भटक गए थे। अब मोस्टली कोई आता ना, मेरा भाई वही व्लॉग चला के रखता है। और आज भी मैं कभी उस वीडियो को देखता हूँ ना तो मजे ही आ जाती है। एक वो हो गई, एक दीवा माता मंदिर वाली हो गई। एक्चुअल में मैं टिका ही इसलिए था कि जो दीवा माता वाली वीडियो वायरल नहीं थी, उस वजह से टिका था मैं, ना तो मैं कब का यूट्यूब से चले जाता। तो देखिए मतलब कितनी बड़ी कृपा है एक तरीके से ना। तो जो मानता है भाई भगवान को है, और जो नहीं मानता तो वो तो कुछ भी सोच ले। सही बात है। लेकिन आपको एक चीज बता दूं, आप कभी भी देख लेना, कोई कितना बड़ा आदमी होगा ना, उसके पीछे कोई एक शक्ति होगी। शक्ति वो भगवान कृष्ण की हो, देवी की हो, कोई भी हो, कि वो कोई स्पिरिचुअल होगा, वो उसको मानता होगा पक्का। उस सक्सेस आदमी के पीछे कोई एक हाथ होगा। तो वही है भाई, अगर आपको सक्सेस होना है ना, देखो लास्ट में जाना सबको वहीं पे ही है। तो अभी से थोड़ा 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 करते रहो ना भाई, आदत पड़ेगी। हाँ भाई, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो भाई से मिलके बहुत अच्छा लगा मुझे ठीक है। भी राहुल तो भाई से। हमको उत्तराखंड से टच में रखते हैं सबको, हाँ। दिल्ली के लोगों को, बाहर के लोगों को। तो दोस्तों और जबकि हमारे सबसे नजदीक ही है, जसकोट गांव के ही है, और पहली बार मुलाकात हो रही है। पहली बार वो कोइंसिडेंटली, कोई प्लानिंग नहीं थी हमारी, बस कोइंसिडेंटली हम मिल गए। और उससे भी बड़ी बात ये है कि भाई ने पहले भी वीडियो बनाई थी और वो सेव नहीं हुई। उस टाइम पे बनी नहीं थी, कैमरा ऑन नहीं था, और मेरी छतरी छूट गई, मैं आधे से भाग के आ रहा हूँ। ये वीडियो बननी थी इसलिए मेरे को इतना रिग्रेट फील हो रहा था। मैंने कहा भाई मेरी वीडियो रह गई यार। फिर बाद में जब आपको देखा मैंने कहा चलो भाई फटाफट से बना लेते। ये देखिए दूसरी मुलाकात किस तरीके से हुई है ना। ये दूसरी होगी। मिलना था हमको। तो अभी तीसरी भी होगी जब दिल्ली जाएंगे। दिल्ली आएंगे, मैंने भाई को बोला है भाई अब अपने चैनल में वृंदावन एक्सप्लोर करेंगे। जब वो दिल्ली आएंगे तो मैं इनको वृंदावन लेके आऊंगा, और आप सारे हम दोनों को साथ में वृंदावन में देखोगे। वृंदावन की सारी गलियां घूमेंगे, सारी कुंज गलियां, निकुंज गलियां, बरसाना, नंदगांव, गोवर्धन सब घूमेंगे वृंदावन में एक साथ दोनों के। एक मेरी इच्छा है एक बार वहाँ पर कैंपिंग करने की, मतलब पूरा एक्सप्लोर करे, घूमे। आप चलना, बहुत बढ़िया दर्शन कराऊंगा आपको अंदर तक के। मंदिर के अंदर कई जगह ऐसी होती है ना, एंट्री इतनी इजीली नहीं हो पाती, लेकिन आप चलना, मैं आपको बढ़िया से दर्शन करवाऊंगा। बस ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आप सीधा आमकुलू में। बाय। आमकुलू, बेजरो होते हुए जाओगे? हाँ बैजर होते हुए। हाँ।
दोस्तों ये सुंदर नज़ारा जोगीमणि का, ये जोगीमणि का एरिया है। वैसे तो मुझे ज़्यादा पता नहीं है यहाँ के बारे में, बट ये जोगीमणि है। और पूरे बादल कैसे ऊपर आए हुए हैं और सब पहाड़ एकदम, बादल एकदम नीचे आ रखे, पहाड़ एकदम ऊपर हो रखे। ये शानदार नज़ारा आ रखा है, देख लो पीछे तक। यहाँ से मन नहीं कर रहा कि यहीं रुक जाओ, या फिर आमकुलू में पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो गाइस अभी तो हम पहुँच रहे हैं अपने गाँव। बहुत ही डेवलप हो गया हमारा एरिया। पहले हम नीचे शिवसी से जब ऊपर अपने आमकुलू जाते थे तो हमको पैदल चलना पड़ता था 4 घंटे, लेकिन अभी यहाँ पे रोड गांव तक आ चुकी एकदम, मतलब जो घर है हमारा घर तक आ चुकी है, तो काफ़ी डेवलप हो गया। दिखाता हूँ आपको इसको। तो गाइस ये नीचे दिख रहा है आपको, ये है हमारा तल्ले आमकुलू है नीचे। हमने दिखाता हूँ अपना गाँव, दिख रहा है आपको, वो है अपना गाँव। कितनी दूर अभी और जाना है, अपना घर भी वही है गाँव का। ओके, ये कंडरू फॉल है ना ऊपर, ये सामने कंडरू फॉल है। मतलब गांव में ना कुछ लोगों के जैसे जो कंडारी हैं, उनका सरनेम कंडारी है, तो उनका कंडरू फॉल बोल दिया। मतलब फॉल मतलब होता है जगह। और हमारा गांव है फतेहपुरी, क्योंकि हमारे जो सबसे बड़े दादाजी थे उनका नाम फतेह सिंह था, तो इसलिए फतेहपुरी बुलाया था हम उनको। फतेहपुरी या फतेहगढ़ बुलाया जाता है। मतलब है सारे आमकुलू हमारे गाँव का ही पार्ट है, बट जो घर के जो हेड हैं, जो दादा परदादा थे, उनके नाम के हिसाब से, उनका सरनेम के हिसाब से उनका जो एरिया है उसको नाम दे दिया गया है। तो इतना बड़ा गांव है हमारा। हालांकि गांव में ज़्यादा लोग रह नहीं गए, सब लोग कोई दिल्ली, कोई देहरादून, कोई चंडीगढ़, इधर उधर सब बस गए हैं। बट ठीक है, जो अपना पैतृक स्थल होता है वो तो पैतृक स्थल ज़िंदगी भर रहेगा, चाहे कोई रहे चाहे ना रहे। गाइस बस अब घर पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में अपने। कितना डेवलप हो गया यार यहाँ पे, बहुत ज़्यादा रोड बन गई ना जब से, बहुत ज़्यादा। ये सारे नीचे जो दिख रहे हैं ना, यहाँ से वो दिख नहीं पा रहा है, खेत है इस राइट साइड में नीचे, इधर सारे। ये देखो गाइस, अभी रास्ता इतना सही बन चुका है। मतलब देखो वैसे तो कच्चा लग रहा है, लेकिन जो हमको 3 या 4 घंटे की चढ़ाई करके ऊपर जाना पड़ता था, अब वो सब नहीं है। अब अपने व्हीकल में हैं हम, तो अपने गाड़ी में सीधा घर तक जा सकते हैं। चलो इस बात की तो बहुत ही सही लग रहा है कि दादी या जो भी कोई बुजुर्ग आदमी जाना चाहे, आराम से घर तक चले जाएगा। अब कैसा लग रहा है आपको घर तक की गाड़ी मतलब जाने में? साल में 6 चक्कर जाते हैं। देख लो, दिल्ली से ना मेरा बड़ा भाई और मेरा कजन, ये दोनों बाइक में ही आए हैं गाँव तक, साथ साथ ही चल रहे हैं हमारे। तो बाइक में सही है, लेकिन यार दूर का सफ़र है, थोड़ा रिस्क होता है। देखो ये है हमारे गांव का देवी का मंदिर, दीवा मंदिर दिख रहा होगा आपको सामने। हाँ, हर साल भंडारा भी होता है इस देवी मंदिर में। और सामने जो आपको ऊपर दिख रहा है वो कफलाण गांव, मतलब देखो उत्तराखंड, हाँ आमकुलू में ही शामिल है, बट इसको कफलाण रोल बोलते थे ना, कफलाण रोल, कफलाण रोल। यहाँ पे है ना 24 घंटे 12 मास पानी रहता है। मतलब पूरे कहीं भी पानी सूख जाएगा, बट वहाँ पानी कभी नहीं सूख सकता, वहाँ पानी हमेशा रहता है। आपको वाइट वाइट वो है अपना गांव ऊपर, इतनी दूर जाना हमको भी ऊपर। हाँ हाँ, ये रहा गाइस हमारा एक गांव का दूसरा हिस्सा, मतलब ये है तल्ले आमकुलू, ठीक है। वो सामने है कफलाण, और अब आएगा हमारा गांव, मतलब मल्ले आमकुलू है।